हर हर महादेव, देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती का चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता जगत जननी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे और बड़े निकट्टर राजा थे, जो अपने मन में बना ले लेते थे वो पूरा कर लेते थे। उनका वही गलत था। तो राजा साहब प्रतिदिन जंगल के ओर सैर करने जाते थे, घूमने जाते थे, घोड़े सवार होकर घोड़े को दौड़ाते थे। तो गुरु भाई बहना, तक्षक वन में एक तपस्वी ऋषि मुनि रहते थे। तपस्वी ऋषि मुनि रहते थे, उनकी एक सुंदरी कन्या थी, बहुत सुंदर थी, इतना सुंदर जो कि ऋषि मुनि अपने शक्ति से उसका उत्पन्न किए थे। वो जो कन्या थी किसी माता के उदर से जन्म नहीं ली थी। गुरु भाई बहना, ऋषि मुनि के कुटिया में एक सुंदर सा फूल का वृक्ष था। फूल का वृक्ष था, वो बहुत सुंदर खिला हुआ था। खिला हुआ था, एक फूल प्रतिदिन खिल जाता था। तो कोई आते थे और चुरा कर लेकर चले जाते थे। जब फूल चुरा कर लेकर चले जाते थे तो जो तपस्वी थे ऋषि मुनि, उसे बहुत दुख होता था कि हमने इतने सुंदर फूल मेरे कुटिया के आगे रहता है और लेकर चला जाता है। वही राजा तोड़ लिया करते थे रोज। तो गुरु भाई बहना, एक दिन क्या किए कि ऋषि मुनि ने उस फूल को सुंदर सी सुंदरी कन्या बना दिए। और जब कन्या बना दिए तो बाबा ऋषि मुनि के आश्रम को साफ सफाई करने लगी। जो कन्या थी, कन्या उनकी पुत्री बन के रहने लगी। ऋषि मुनि को पिता कहती और उनकी पुत्री बन के रहने लगी। दिन भर अपनी फूल बन के और कुटिया के अंदर रहती और शाम के समय में बाहर निकलती। तो गुरु भाई बहना, ऐसा ही करते 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 कई वर्ष बीत गए। कई वर्ष बीत गए तो एक दिन वही राजा उसी रास्ते से उसी कुटिया के पास जा रहा था, जो कि रोज फूल चुरा लेता था। और जिस दिन से ऋषि मुनि ने फूल का एक सुंदर सी सुंदरी कन्या बना दिए, उस दिन से फूल नहीं खिलने लगा। जब राजा उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो इसे देखकर राजा का मन में पाप हो गया, लालच हो गया। ये जो लड़की थी, चांद जैसा इसका चेहरा सुंदर था, इनका जो पाँव था खूब सुंदर था, नागिन जैसा इसका चाल था, सुई जैसा नाक था, छोटी छोटी आंखें थी, इसका जो चेहरा था बहुत सुंदर था। देखने में लगता था कि कोई अप्सरा है। गुरु भाई बहना, वो अप्सरा तो थी ही, क्योंकि भगवान स्वयं उसे बिना माता के ओत्र के जन्म दिए थे। भगवान साधु महात्मा ने उसे अपने शक्ति से बनाए थे, तो अप्सरा ही थी। तो गुरु भाई बहना, ऐसा ही करते करते उस जो राजा था उसे नजर पड़ा, तो जाके इस लड़की को हाथ पकड़ के बोला, हे सुंदरी, हम तुम्हारे साथ रति भोग करना चाहते हैं। मैं बहुत बड़े राजा हूं और तू मेरे साथ रति भोग करने को लिए तैयार हो तो तुम्हें हम एक सोने का हार देंगे। लड़की बोली, हे राजन,
मेरे सामने से हट जा। मैं तो इस तपस्वी का कन्या हूँ, पुत्री हूँ। मेरे पिता से इजाजत ले ले और तू मुझसे विवाह कर ले। बोले कि नहीं कन्या, नहीं राजकुमारी, ऐसा नहीं हो सकता। हम किसी को अपने नजरिया पे चढ़ा लेते हैं तो उससे हम विवाह नहीं करते हैं, सिर्फ अपना खुशियां पूरा करते हैं। क्या रानी तो एक रखेंगे, लेकिन पटरानियां 1000 रखेंगे, विवाह नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना, ये क्या किया कि उस समय ऋषि मुनि अपने नगर में घूमने चले गए थे और क्या किया कि उसी कुटिया के अंदर इस कन्या के साथ गलत व्यवहार किया और गलत व्यवहार करके और वो अपना राजा निकल गया। जब राजा निकल गया तो ये लड़की चुपचाप बैठ के रोती रही। शाम के समय में ऋषि मुनि आए और जब ऋषि मुनि आए तो अपने कन्या को रोते देखकर इनका गुस्सा जो था अंगार बन गया और बोले, बेटी आखिर क्या हुआ जो कि तू रो रही हो, जिस आंसू से मेरा कुटिया भर गया है, क्या कारण है? लड़की ने बोला, पिताजी एक राजा था जो घोड़े सवारी सी रास्ते से रोज जाता है। उन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है। मैंने उसे बोला कि तू मेरे पिता से मांग लो मेरा हाथ और मुझसे विवाह कर लो, तो बोलता है कि रानी तो एक रहता है लेकिन पटरानी मेरा 1000 है, मैं सबसे क्या ब्याह कर लूंगी। साधु महात्मा ने अपने अंजलि में जल ले लिए और जल लेकर कहते हैं कि हे गंगे, मैं श्राप देती हूं, मैं श्राप देता हूं उस राजा को कि उसके राजा को कुल में कोई नहीं बचे, उसका राज नष्ट हो जाए, उसका हाथी हस्सार घोड़े घोड़सार सब नष्ट हो जाए, उसका राज जो है एक घास भी हरा नहीं रहे, एक पौधा पत्ता भी हरा नहीं रहे। गुरु भाई बहना, लड़की ने अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि हे पिताजी, इसमें पौधे, हाथी, घोड़ा, प्रजा, घास पात, उनमें उनका कोई दोष नहीं। ये तो राजा ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, तो ऐसा सजा तो राजा को मिलना चाहिए। ये जो महाराज ऋषि मुनि थे वो कहने लगे कि हाँ, ये तो सही है, ये तो राजा का ही मिलना चाहिए। ऋषि मुनि ने बोले कि ठीक है, मैंने उसी का श्राप देता हूं। उन्होंने बोले कि हे गंगे, जैसे तूने अपने निर्मल धारा में बहते हो, उसी तरह राजा को जो शरीर है उसका निर्मल धारा में बहता दिखाई दे। उसका जो शरीर है उसके पे एक तिनका भी रखने का कोई जगह नहीं मिले। राजा का शरीर जो है रग रग होकर गल जाए और गंगा की तरह बह जाए और सिर्फ उसका शरीर के अंदर हड्डियां दिखे। गुरु भाई बहना, साधु महात्मा ने ऐसा श्राप दे दिए। जब ऐसा श्राप दे दिए तो गुरु भाई बहना, उनका राज में कुछ नहीं हुआ, लेकिन राजा का शरीर धीरे धीरे गलने लगा। जब भी स्नान करते तो उनका शरीर गल के गिरता, गंगा में बहता। राजा बड़े दुखी रहने लगे कि मेरा शरीर आखिर क्यों गल रहा है, आखिर क्या कारण है, क्योंकि राजा तो कितने के साथ ऐसा गलत व्यवहार किए थे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा का ना ही तो प्राण नहीं निकल रहा था और ना ही तो धीरे धीरे राजा का चलने का ताकत था। धीरे धीरे उनका शक्तियां भी हीन हो चुका था। अब राजा का लग रहा है कि मेरा प्राण भी नहीं निकल रहा, अब सिर्फ मेरा हड्डियां ही बच रहा है। अब अपने मंत्री को बोले कि हे मंत्री, आपने पूरे राज में जितना पुरोहित हैं, जितने ब्राह्मण हैं, सबको बुला लाओ, आखिर क्या कारण है।
जो मेरा सिर्फ मांस गल के गिर रहा है, गंगा में बह रहा है, और मेरा शरीर का हड्डियां बिल्कुल वैसा ही रह रहा है, और मेरा दम भी नहीं टूट रहा है, मेरा जीवन घुट घुट के मर रहा है, मेरा पेट में भोजन रत्ती भर भी नहीं जा रहा है। गुरु भाई बहना जब ऐसा बात सुने तो कहने लगे कि ठीक है महाराज, आपके कहने के अनुसार हम वैसा ही करेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया। बहुत सारे ब्राह्मण आए, कोई भी इसका राज, इसका वेद नहीं बता पाए। गुरु भाई बहना एक दिन का बात है कि वही साधु महात्मा जो तपस्वी थे तक्षक वन में, वो दिन में भिक्षा मांगने आते थे तो राजा के द्वार में गलती से चरण धर दिए। उन्हें नहीं पता था कि वही राजा है पापी, जो मेरे बेटी के साथ इन्होंने गलत किया है। गुरु भाई बहना वो साधु महात्मा आए, तो साधु महात्मा आए तो सभी लोग उन्हें कहने लगे कि हे महात्मा जी, यहाँ तो मुंह मांगा वरदान मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं, राजा का एक शर्तें है। राजा का जो शरीर है वो गलगल के गिर रहा है, और उनकी हड्डियां जो है, हड्डियां सिर्फ शरीर में ही रह रहा है। आखिर क्या कारण हो सकता है जो ऐसा हो रहा है? गुरु भाई बहना ये ऋषि मुनि का तो दिया हुआ श्राप था, इन्हीं का तो सब काम था। बोले कि हे दुष्ट राजा, तुझे कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा, तूने दूसरे की कन्या का निग्रह नजर से देखता है, तूने दूसरे की कन्या के साथ पाप किया है, इस कारण राजा का मोक्ष प्राप्ति नहीं होगा। राजा ने किसी एक तपस्वी की कन्या के साथ जबरदस्ती जुल्म किया है, इसी कारण ये सब हुआ है। राजा को याद आ गया, राजा को जाकर उनका नौकर बताया। नौकर ने बोला कि हे राजन, आपने तक्षक वन में किसी एक तपस्वी की कन्या के साथ गलत व्यवहार किए हैं, इसी कारण आपका ये दशा हुआ है। गुरु भाई बहना जब ये बात याद आया तो राजा ने बोला कि मुझे तक्षक वन ले चलो और मैं उसका चरण धर के रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे, मुझे माफ कर देगी। गुरु भाई बहना उनके मंत्री ने ले गए, लेकिन तक्षक वन में जब महात्मा ने ऐसा देखे थे कि मेरे कन्या के साथ कोई गलत व्यवहार किए थे, तो उस समय से फिर से मनुष्य तन उनका जीवन खत्म हो चुका था और पौधों में फूल खिल के ही रहते थे। वो कन्या तो दिखाई नहीं दिए। जब कन्या दिखाई नहीं दिए तो राजा ने निराश होकर वहां से लौट कर आ गए, और उनका नहीं जीवन में से, तन में से जीवन निकला, और नहीं तो उनका शरीर गलना बंद हुआ। धीरे 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 उनका शरीर का सारा मांस गल के गिर गया, और कंकाल की तरह उनका खाली सिर्फ हड्डियां रहने रहा। लोग उन्हें देखकर डरने लगे, और जो उनकी 1600 पटरानी थी, 1600 पटरानी कोई भी नजदीक नहीं जाने लगी। और एक रानी थी, वो बेचारी पति को मान सम्मान देते हुए सेवा संस्कार करती थी, और जो राजा था, राजा का कंकाल, हजारों वर्ष राजा कंकाल बन के उसी कंकाल में उनका प्राण समाया हुआ रहा, लेकिन राजा का मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुआ, क्योंकि एक तपस्वी की कन्या के साथ राजा ने गलत व्यवहार किया था। इसी कारण ये दशा हुआ। राजा ने जब उनका मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल रहा था, मृत्यु नहीं हो रहा था, तो राजा ने यज्ञ करवाए, और यज्ञ करवा के अपने प्राण की आहुति दिलवाए। जब प्राण की आहुति दिए तब राजा का मृत्यु हुआ, और राजा इस दुनिया से चले गए, और राजा दूसरा जीव में जन्म लिए। तो गुरु भाई बहना जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। राजा तो अभिमान थे कि हम राजा हैं तो मुझे कौन बिगाड़ेगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। भगवान तो सबको तोड़ देते हैं, भगवान सबको अभिमान तोड़ते हैं। राजा को रंग, रंग को राजा, मिट्टी को सोना, सोना को मिट्टी। भगवान जो है
भगवान दिखते नहीं हैं, लेकिन भगवान करते जरूर हैं। भगवान बोलते नहीं हैं, बोलवाते जरूर हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।